हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश परमार और आज हम बात करेंगे साइंस के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर द लीफ के बारे में। तो समझते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं हमारी जो साइंस है वो होती क्या है। तो साइंस है द स्टडी ऑफ नेचर। साइंस एक्चुअली क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। साइंस, द थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस आर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। साइंस जो है उसकी तीन मेन ब्रांचेस है। पहले नंबर पे आती है बायोलॉजी, यानी कि इसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग बींग्स की। फिर आती है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में क्या होता है वो समझते हैं। तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, यानी कि हम मैटर की कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखते हैं हमारी जो तीसरी ब्रांच है यानी कि फिजिक्स, उसमें हम क्या करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम स्टडीज ऑफ वेरियस फिजिकल फिनोमेना लाइक ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। फिजिक्स के अंदर हम जैसे कि ग्रेविटेशन, मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। क्लियर। अब जो हमारी बायोलॉजी है उसके भी हमारे तीन ब्रांचेस है। तो पहला है बायोलॉजी की बॉटनी, फिजियोलॉजी। तो बायोलॉजी इज कॉल्ड लाइफ साइंस, यानी कि बायोलॉजी जो है उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ साइंस। वहीं जबकि स्टडी ऑफ प्लांट होता है उसको हम बॉटनी के अंदर रखते हैं और स्टडी ऑफ एनिमल को हम रखते हैं जूलॉजी के अंदर। अब देखते हैं हम आगे का। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स आर, जो लिविंग थिंग्स है उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है वो देखते हैं। तो नंबर वन, द बॉडी मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो किससे बने हुए हैं? सेल से, वो प्लांट हो या एनिमल्स हो। सेकेंड नंबर पे मूवमेंट्स, जो लिविंग थिंग्स है वो सेल से बने हुए हैं, उनके अंदर मूवमेंट होता है। थर्ड नंबर पर है उनकी ग्रोथ होती है। फोर्थ नंबर पर फिक्स्ड लाइफ, उनकी जो लाइफ होती है वो कैसी होती है? एकदम फिक्स्ड होती है। फिफ्थ नंबर रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि जो एनिमल्स है वो ऑक्सीजन को टेक करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। वहीं पे जो प्लांट है वो क्या करते हैं? CO2 को टेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। सिक्स्थ है रिस्पॉन्सिवनेस होता है, यानी कि वो किसी चीज का रिस्पॉन्स हमें देते हैं। सेवंथ पॉइंट है न्यूट्रिशन, यानी कि उनका टाइम टू टाइम फूड प्रिपेयर करते हैं वो। एट्थ नंबर एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि एट्थ नंबर पे वो क्या करते हैं? एक्सक्रिएशन करते हैं, यानी कि जो फूड लेते हैं उसको रिलीज भी करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बेसिक यूनिट है लाइफ की वो है सेल। क्लियर। अब पढ़ते हैं हम आगे। द लिविंग बीइंग मेड ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हुए हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वहीं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं उनको हम बोलते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि यूनिसेल्युलर का एग्जांपल हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम। वहीं पे मल्टीसेल्युलर का एग्जांपल खुद ह्यूमन बींग्स है। अब बात करते हैं नए उसके। तो ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं तो वो समझ लेते हैं। द लिविंग बीइंग विच कैन मेक देयर ओन फूड। ऐसे लिविंग थिंग्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स। ऑटो मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। अब बात करते हैं हेटेरोट्रोफ्स की। तो लिविंग थिंग्स विच टेक देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम अदर सोर्सेज। हेटेरोट्रोफ्स ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपना फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी दूसरे से लेते हैं, यानी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। अब देखते हैं आगे। द प्रोसेस यूज्ड टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फूड इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, किसी फूड को बर्न करके एनर्जी को रिलीज करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और अगर दूसरी डेफिनेशन समझे रेस्पिरेशन की तो द इनटेक एंड आउटटेक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब आगे देखते हैं। बेस्ट प्रोडक्ट इन एनिमल, जो एनिमल्स है उनके अंदर बेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो नंबर वन यूरिया, यानी कि जो वाटर हमने लिया है उसके फॉर्म में वो यूरिया की फॉर्म में बेस्ट निकलेगा, उसका यूरिक एसिड निकलता है। वही ऑक्सीजन जो लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकलेगी, साल्ट निकलेगा वस्ट की फॉर्म में, और वाटर निकलेगा। अब देखते हैं प्लांट के अंदर कौन कौन से बेस्ट प्रोडक्ट है। तो गम्स, पहले नंबर पे गम्स हम देखते हैं, बहुत सारे प्लांट्स में गम्स रिलीज होता है। दूसरे नंबर पे रेसिन और तीसरे नंबर पे टेनिन्स। क्लियर। अब देखते हैं आगे। द रिएक्शन विच एन इंडिविजुअल शो टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। ऐसा रिएक्शन जब कोई इंडिविजुअल शो करता है, यानी कि किसी का बॉडी पार्ट टच होता है या कुछ करता है, तो जब वो रिएक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। ऑल प्लांट एंड एनिमल रिप्रोड्यूस,
जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारा चैप्टर द लीफ। अब इसमें हम समझते हैं कि इसका रिव्यू करते हैं हम आंसर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के थ्रू। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, आइडेंटिफाई द प्लांट विच हैज कंपाउंड वेब्स। ऐसे प्लांट को आइडेंटिफाई करना है जो जिसमें कंपाउंड लीव्स होती हैं, मतलब क्या अलग अलग तरीके से। तो वो क्या बैनियन ट्री है या फिर बनाना ट्री है या मैंगो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोज। जो रोज है उसकी जो लीव्स होती है वो कंपाउंड फॉर्म में होती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब ये जो हमारे ऑप्शन दिए हैं इसमें से एक ऐसा कौन सा है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। तो हम समझेंगे कि इंसेक्टिवोरस होता भी क्या है, लेकिन अभी इसका आंसर देखते हैं। तो वो है कैक्टस। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, द लीफ शो पैरेलल वेनेशन। यानी कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी लीफ जो होती है उसमें पैरेलल वेनेशन होता है। ये भी समझे कि पैरेलल वेनेशन क्या होता है। तो बनाना है या मैंगो या बैनियान या गुआवा। तो उसका आंसर होगा बनाना। यानी कि बनाना जो ट्री है उसकी जो लीव्स होती है वो पैरेलल वेनेशन होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, द पॉइंट इन द स्टेम फ्रॉम वेयर द लीफ अराइज। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं जहां से लीव्स निकलना स्टार्ट होती है। तो देखते हैं, पेट्यूल बोलते हैं या लेमिना या नोड तो ट्रंक। ऐसा पॉइंट जहां से लीव निकलती है तो उसको हम बोलते हैं नोड। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो किस वजह से होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से या सॉइल की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब हम बात करते हैं आंसर क्वेश्चन की। तो देखते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन इन्होंने पूछा हमसे, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो अंडर द ग्राउंड। ऐसा कौन सा पार्ट है जो ग्राउंड के अंदर भी ग्रो होता है। तो वो होता है रूट। सेकंड क्वेश्चन पूछा हमसे, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो अबव द सोइल। ऐसा कौन सा पार्ट है जो सोइल के ऊपर ग्रो होता है, वो होता है शूट। अब आंसर क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं हम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे पूछा है कि डिफरेंस बताना है हमें टैप रूट्स और फाइबरस रूट में। तो सबसे पहले हम टैप रूट्स के डिफरेंस को देखते हैं, फिर फाइबर रूट्स के देखते हैं। तो टैप रूट्स, टैप रूट, द रूट हैज वन मेन प्राइमरी रूट विथ मेनी साइड सेकेंडरी रूट। यानी कि टैप रूट वो रूट होती है जिसमें एक प्राइमरी रूट होती है और बाकी सेकेंडरी रूट्स होती है। यानी कि इस तरीके से उसकी रूट होती है। ऐसे तो मेन रूट निकलेगी उसकी और उसमें से कुछ इस तरीके से क्या होंगी और भी बहुत सारी रूट उसमें निकली हुई होती है। क्लियर। अब देखते हैं आगे। सेकेंड इसका है, इट इज फाउंड इन डाइकोट प्लांट्स। यानी कि ये ऐसे प्लांट में रहती है जो डाइकोट हो, यानी कि उनके सीट को अगर ब्रेक कर ले तो दो इक्वल पार्ट्स में वो ब्रेक हो जाते हैं। क्लियर। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मैंगो एंड पी। अब देखते हैं आगे। ये यहाँ पर डायग्राम भी दिया है इसको और अच्छे से समझने के लिए। ये हमारी जो मेन व्हाइट कलर में दी हुई है ये प्राइमरी रूट्स है, वही जो ब्लैक कलर में निकली हुई है ये सेकेंडरी रूट्स है। अब हम फाइबर रूट्स को समझते हैं कि फाइबर रूट्स क्या होते हैं। तो नंबर वन, इसका पहला डिफरेंस है, द रूट्स आर क्लस्टर ऑफ सेम थिकनेस एंड साइज अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। अब फाइबर रूट्स ऐसी होती है जो उसका बेस होता है, यानी कि जहां से सोइल जहां से अर्थ से टच करता है वहां से जो रूट्स निकलती है वो सभी रूट्स एक जैसे निकलती है, मतलब कि सबकी थिकनेस सेम रहती है, साइज भी लगभग सेम रहता है। तो वो होती है फाइबर रूट्स। अब इट इज फाउंड इन मोनोकोट प्लांट्स। और ये ऐसे प्लांट्स में पाई जाती है जो मोनोकोट हो, यानी कि जिनकी सीड्स को हम दो इक्वल पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मेज एंड व्हीट। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। अब हमें इसमें डिफरेंस बताना है सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में क्या होता है। तो समझते हैं। सिंपल लीफ, द लेमिना इज यूनि डिवाइडेड एंड इज अ सिंगल पीस। अब जो हमारी सिंपल लीफ होती है उसमें जो लेमिना होता है वो सिंगल पीस में डिवाइड होता है। जैसे कि मैंगो, बनाना, बनियान, इनमें क्या होता है एक सिंगल पीस ही होता है, जबकि कंपाउंड लीफ में अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द लीफ ब्लेड और लेमिना इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट कॉल्ड लीफलेट्स। जो कंपाउंड लीफ होती है उसमें जो लीफ होती है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं लीफ फ्लेट्स। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रोज। रोज की जो लीफ होती है वो
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल वेनेशन के। तो पैरेलल वेनेशन, in this types of venation, veins and ventlets are irregularly distributed in the lamina, forming a network. अब जो हमारा पैरेलल वेनेशन होता है उसमें वेन्स और वेनलेट्स जो होते हैं वो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि सभी डायरेक्शन में क्या होता है वो पैरेलल पैरेलल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और एक अपना एक नेटवर्क बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम बात कर लेते हैं पीपल का, मैंगो का या गुआवा लीव्स, इन सब में किस तरह का वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन। जबकि रेटिकुलेट वेनेशन में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है वो समझ लेते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ वेनेशन वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है इसमें पैरेलल होती है, जैसे कि एग्जांपल इसका हो जाएगा बनाना, ग्रास या व्हीट लीव्स। क्लियर। अब आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट आर द 4 फंक्शन ऑफ रूट्स। जो हमारी रूट्स हैं उसके 4 फंक्शन कौन कौन से हैं। तो नंबर 1, इट फिक्स द प्लांट इन द सोइल। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है कि जो प्लांट को वो फिक्स करके रखती है सोइल के अंदर। सेकेंड, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल फॉर द एंटायर प्लैनेट। दूसरा जो फंक्शन है रूट्स का वो होता है कि जो सोइल के अंदर वाटर और मिनरल्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और सारे जो प्लांट उसको हर एक पार्ट को ट्रांसफर करती है। सेकेंड फंक्शन है इट एक्ट एज अ स्टोरेज पार्ट ऑफ फूड मटेरियल फॉर सर्टेन प्लांट्स, यानी कि कुछ प्लांट्स में जो रूट होती है वो स्टोरेज रखती है फूड का, यानी कि वहां पे स्टोरेज भी होता है, जैसे कि कैरेट जो होती है वो फूड ही है एक तरीके से वो। अब फोर्थ इसका फंक्शन समझते हैं। तो इट वाइंड द सोइल टुगेदर सो दैट इट डज नॉट गेट वॉश्ड अवे ड्यूरिंग रेन और ब्लाउन ओवर बाय द विंड्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि बारिश होती है या हवाएं चलती है तो वहां से सोइल क्या हो सकती है, वहां रिमूव हो सकती है, लेकिन जो रूट्स होती है वो उस पूरी सोइल को एकदम स्ट्रॉन्ग बाउंड करके रखती है, एकदम पकड़ कर रखती है, जिससे वो पानी के साथ बह ना सके या हवा में उगल ना सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मेंशन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ चीजें दी हुई हैं जैसे कि स्पाइन्स, टेंड्रिल्स और स्केल लीव्स, इनके फंक्शन बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पाइन्स का फंक्शन क्या है। तो स्पाइन्स, द लीव्स में बी मोडिफाइड टू फॉर्म स्पाइन्स टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय ट्रांसपायरेशन डेजर्ट प्लांट। तो स्पाइन्स जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स में होते हैं जो डेजर्ट एरिया में हो, वहां पे क्या होते हैं उनमें स्पोर्स होते हैं जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन हो पाता है। वो जो प्लांट है वो एकदम अंदर से उसमें पानी जो है वो ज़्यादा बना रहता है और वो लंबे समय के लिए रहता है। और डेजर्ट में ऐसा ही होता है, पानी की कमी रहती है तो वो हमारे एटमॉस्फेयर से ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं स्पाइन्स। क्लियर। अब देखते हैं टेंड्रिल्स को। तो द स्टेम मे ओकर इन द फॉर्म ऑफ देयर थ्रेड लाइक लीफलेस ब्रांच कॉल्ड टेंड्रिल्स। इट हैज द tendency to coil around any object and help to plant to climb it। अब टेंड्रिल्स क्या होती है तो हम देखते हैं जैसे कि कुकुम्बर होती है जिससे बेल जो चलती है जिसमें जमीन पे फैले हुए होते हैं, या किसी दूसरे जो क्लाइंबर्स होते हैं उनमें होते हैं टेंड्रिल्स जो क्या करते हैं, एक प्लांट्स जो क्लाइंबर्स होते हैं उनके अंदर से निकलती है मूंछों की फॉर्म में, और वो क्या करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं और वहां पर उस प्लांट को लेकर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंड्रिल्स। ये क्लाइंब करने में यानी कि एक उस क्लाइंबर्स को ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट जो है स्केल लीव्स। तो स्केल लीव्स का क्या फंक्शन है वो समझते हैं। स्केल लीव्स आर प्रेजेंट इन सम प्लांट लाइक ओनियन एंड जिंजर। दे आर थिन एंड ड्राई और थिक एंड फ्लेशी एंड देयर फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट बड। अब स्केल लीव्स क्या होती है तो स्केल लीव्स कुछ प्लांट्स में पाई जाती है, जैसे कि ओनियन में होती है, जिंजर में होती है। ये बहुत थिन होती है और एकदम ड्राई होती है। यह क्या करती है जो बड की प्रोसेस है उसको प्रिवेंट करती है, यानी कि जल्दी खराब होने से उन चीजों को बचाती है। हमने देखा है जिंजर और ओनियन में सेंटर पार्ट में ये स्केल लीव्स प्रेजेंट रहती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है डिफाइन वेनेशन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेनेशन फाउंड इन द लीव्स। वेनेशन क्या होता है और कितने टाइप्स का वेनेशन होता है जो लीव्स में पाया जाता है। तो वेनेशन को समझते हैं सिंपल फॉर्म में। तो वेनेशन है अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न्स ऑफ वेन्स इन अ लेन्यूआ इज कॉल्ड वेनेशन। यानी कि हमारी जो लीव्स होती है उसमें एक तरह का पैटर्न जो बना होता है उसको हम बोलते हैं वेनेशन।
अब ये दो तरह का वेनेशन होता है, एक तो होता है रेटिकुलेट वेनेशन, वही दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन ऐसा वेनेशन जो इरेगुलरली फैला हुआ है, यानी कि लीव्स में कहीं इधर से निकल गई एक लाइन, कहीं इधर से, कहीं दूसरी लाइन उसी को क्रॉस करते हुए निकल गई, तो वो होता है रेटिकुलेट वेनेशन, जैसे कि मैंगो और गुआवा के लीव्स पर होता है। जबकि पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, जो वेन्स होते हैं वो पैरेलल होती है, एकदम पैरेलल। हमने देखते हैं हम उसके बनाना की लीव्स तो एकदम पैरेलल होती है, ग्रास जो होता है या वीट जो होता है वो पैरेलल होती है। क्लियर? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इन एनी वन इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन लीव्स को डिफाइन करना है किसी एक प्लांट को लेकर। तो देखते हैं हम किस प्लांट को लेकर डिफाइन करते हैं। तो है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इन वीनस फ्लाईट्रिप। एक हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट लिया है हमने वीनस फ्लाईट्रिपर। अब इसमें हम डिफाइन करते हैं कि किस तरह की उसकी लीव्स होती है। तो द लीव्स ऑफ वीनस फ्लाईट्रिप हैव लॉन्ग पॉइंटेड हेयर, यानी कि जो वीनस फ्लाईट्रिपर होता है इसमें एक हेयर की फॉर्म में, एक लॉन्ग हेयर की फॉर्म में इसकी लीव्स होती है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट हैविंग मिडरिप इन द बिटवीन लाइक हिंज। अब ये जो लीव्स होती है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो मिडरिप जो हिंज के बीच में रहती है। व्हेन एन इंसेक्ट विजिट द लीव्स, जब भी इंसेक्ट खाना या लीव्स के पास आता है विजिट करने के लिए, तो क्या होता है, इट क्लोजेस द टू पार्ट एंड ट्रैप द इंसेक्ट। उसके दोनों जो पार्ट है, यानी कि उसका जो माउथ है उसको यो क्लोज कर लेगा और इंसेक्ट उसके अंदर चला जाएगा। द इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड बाय सेक्रेटिंग डाइजेस्टिव जूस। और जो इंसेक्ट उसके अंदर गया है इसमें बहुत ज्यादा हेयर होते हैं जो उस इंसेक्ट को बाहर निकलने ही नहीं देते, और फिर इसका डाइजेस्टिव जूस जो है या डाइजेस्टिव सिस्टम एक तरीके से कहे तो वो उस पूरे के पूरे इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेगा। अब बात करते हैं आगे, राइट टू मेन फंक्शन ऑफ लीव्स। हमारी जो लीव्स थे उसके दो फंक्शन हमें बताने हैं। तो पहला फंक्शन है हमारा फोटोसिंथेसिस, दूसरा है ट्रांसपायरेशन। तो समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो ग्रीन लीव्स कंटेन क्लोरोफिल which in the presence of sunlight manufacture food using carbon dioxide and water। फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनकी जो लीव्स होती है सनलाइट और वाटर की प्रेजेंस में अपना खाना बनाती है। उनमें एक ग्रीन कलर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, इसी वजह से उनका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। तो ये तो था फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन क्या है, सरफेस ऑफ लीव्स हैव मिनट पोर्स which help in loss of butter by evaporation. It has cooling effect making roots absorb more water due to suction। तो ट्रांसपायरेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है वो लीव्स की फॉर्म से क्या होता है अंदर भी जाता है और रिलीज भी करती है। जब ज़्यादा वाटर होता है तो वो इवोपोरेट करती है, कूल हो जाते हैं प्लांट। जब कम होता है तो वहाँ से एटमॉस्फेयर से वाटर वो एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसपायरेशन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज द मॉडिफिकेशन सीन इन बैरोफाइलम एक्सप्लेन। अब जो हमारा बायोफाइलम होता है उसके अंदर किस तरीके से काम होता है वो हम समझ लेते हैं। तो बायोफाइलम इज अ प्लांट हुज लीव्स प्रोड्यूस एडवेंटियस बड्स इन देयर मार्जिन। बायोफाइलम एक प्लांट है जिसकी लीव्स बहुत ज्यादा मात्रा में बड्स को प्रोड्यूस करती है। सेकेंड, द एडवेंटियस बड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स व्हेन दे फॉल ऑफ फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स। अब वो बहुत ज्यादा मार्जिन में बड्स को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो बड्स होते हैं वो न्यू प्लांट्स क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते, तो जो पेरेंट प्लांट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लियर? अब देखते हैं हम आगे का पॉइंट या आगे का क्वेश्चन। तो वो है डिफाइन फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन। जैसे कि अभी हम समझ के आए, एक बार और समझ लेते हैं फोटोसिंथेसिस को। तो फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं सबसे पहले। द प्रोसेस बाय विच प्लांट लीव प्रिपेयर और सिंथेसाइज फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट की लीव होती है वो फूड प्रिपेयर करती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लियर? अब हम समझते हैं ट्रांसपायरेशन को। तो this is the process by which there is a loss of water in the form of vapor by evaporation from the surface of leaves. It has cooling effect
इट के सक्शन फोर्स टू मेक रूट्स एब्जॉर्ब मोर वाटर विथ मिनरल आयंस। तो ट्रांसपायरेशन ऐसी प्रोसेस है जब प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट होगी तो एटमॉस्फेयर से या सोइल से जो रूट्स है और जो लीव्स है वो क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। और जब वाटर के अंदर ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाएगी वाटर की तो फिर क्या कर देंगे, वो वाटर को रिलीज भी कर देंगे रूट्स के हेल्प से या फिर लीव्स के हेल्प से, और कूल हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है नेम द वाइट फ्लैट पोर्शन ऑफ द लीफ। जो हमारी लीफ होती है उसमें जो वाइट फ्लैट पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो द ग्रीन फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लेमिना और लीफ फ्लैट। जो वाइट फ्लैट पोर्शन होता है या जो ग्रीन पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं लेमिना या फिर लीफ ब्लेड। अब समझते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है व्हाट पर्पस इज सर्व्ड बाय द स्पाइन्स होन ऑन द लीव्स ऑफ कैक्टस। अब हम समझते हैं कि जो कैक्टस के ऊपर जो स्पाइन्स बने होते हैं वो किस तरह का काम करते हैं या क्या काम करते हैं। तो leaves are modified into spines to reduce water loss like cactus in prickly poppy leaves bear spines on the margin। तो जो कैक्टस होता है इसमें जो स्पाइन्स होता है वो किस तरह से काम करता है, तो वो वाटर को रिड्यूस करता है या वाटर लॉस को फुलफिल करता है। क्लियर। अब करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात जो कि है एक्सप्लेन व्हाई लीफ सर्वाइवल इज सो इम्पोर्टेंट टू द प्लांट। इसमें हम देखेंगे कि प्लांट की ग्रो के लिए लीफ का सर्वाइवल होना क्यों जरूरी है। तो बिकॉज दे परफॉर्म टू मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन। प्लांट के अंदर लीफ का सर्वाइव करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लीफ होती है दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। पहले नंबर पे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट का खाना बनाना, दूसरा ट्रांसपायरेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। अगर ये नहीं होगा तो प्लांट की डेथ हो जाएगी और वो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है गिव एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग एंड ड्रा जनरलाइज्ड डायग्राम फॉर द सेम। हमें डायग्राम भी बनाना है उसको समझाना भी। तो सब दो है सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंपल लीफ क्या होती है। इन अ सिंपल लीफ द लेमिना इज अनडिवाइडेड एंड इज सिंगल पीस मैंगो बनाना बनियान। अब देखते हैं जो हमारा सिंपल लीफ होता है उसमें जो हमारा लेमिना होता है वो डिवाइडेड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंगो या बनियान की जो लीफ होती है वो डिवाइड नहीं होती है, जबकि कंपाउंड लीफ जो होती है वो एक से ज़्यादा लेमिना में डिवाइड होती है। फॉर एग्जांपल रोज, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला ए जो है वो सिंपल लीफ का दिया हुआ है जिसमें क्या है वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, जबकि कंपाउंड लीफ जो रोज की है वो दो सेक्शन में क्या है डिवाइड है। अब दूसरे इस नंबर पे इसी में हमसे पूछा था पैरेलल वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन। इसका भी एग्जांपल और डायग्राम देकर हमें समझाना है। तो पैरेलल वेनेशन, इस तरह के वेनेशन में क्या होते हैं, लाइंस जो होते हैं वो पैरेलल होती है जैसे कि वरना में होती है, मेज में होती है, वीट्स में होती है। इसका एग्जांपल ये दिया हुआ है, डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होगा, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो कहीं से इधर जा रही है कहीं से इधर जा रही है, जबकि यहाँ पे क्या है वो पैरेलल वेनेशन है इस तरीके से, जबकि यहाँ पे कोई पैरेलल वेनेशन नहीं है, ये आपस में इंटरसेक्ट भी कर जाएंगी। और रेटिकुलर वेनेशन का एग्जांपल हो जाएगा पीपल, मैंगो, गावा एक्सेट्रा। यहाँ पे पीपल का डायग्राम, पीपल के लीव्स का डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं इन लिस्ट सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपायरेशन टू ग्रीन प्लांट। अब जो ट्रांसपायरेशन है उसके क्या एडवांटेजेस है ग्रीन प्लांट के अंदर, तो वो हमें बताना है। तो देखते हैं क्या हेल्प करता है ट्रांसपायरेशन या क्या एडवांटेजेस है। नंबर 1, इट हेल्प टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ सेप इनसाइड द प्लांट बॉडी। जो ट्रांसपायरेशन है उसकी वजह से प्लांट का एक पर्टिकुलर शेप बना रहता है। सेकेंड, द रूट्स कंटिन्यू टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल। सॉरी, जो रूट्स होती है वो कंटिन्यूसली वाटर को एब्जॉर्ब करती है प्लांट और वो सप्लाई करती है ऑल ओवर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। If excess water does not evaporate through transpiration, the shape will become dilute, preventing further absorption of water and minerals from the soil. अगर प्लांट के अंदर ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट हो गया है तो जो शेप होता है वो क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है। और फिर जो प्लांट है जो एक्सेस वाटर है जब तक उसको एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा तब तक वो बाहर के एटमॉस्फेयर से या कहे तो सोइल से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा।
और भी कूलिंग इफेक्ट भी मेंटेन करके रखता है, ये भी एक एडवांटेज है ट्रांसपायरेशन का, तो इसको समझ लेते हैं। इन ट्रांसपायरेशन वाटर गेट्स एवोपरेट फ्रॉम द प्लांट, द हीट रिक्वायर्ड फॉर एवोपरेशन ऑफ वाटर is obtained from the plant itself and thus the plant cool itself when it is hot outside। जब प्लांट गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है तो वही ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है और वो अपने आप से कूल भी हो जाता है, तो ये भी एक एडवांटेज है ट्रांसपायरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाई डू सम प्लांट्स हैव टू ट्रैप इंसेक्ट। जो कुछ प्लांट होते हैं उनमें ट्रैप इंसेक्ट क्यों होते हैं? तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट की हेल्प से ग्रो होते हैं, तो उसमें इसी वजह से क्या होता है, ट्रैप इंसेक्ट होते हैं। समझते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट ट्रैप इंसेक्ट बिकॉज दे ग्रो इन द सोइल विच इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड इंसेक्ट हेल्प इन फुलफिलिंग द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की हेल्प से वो ग्रो होते हैं या ज़्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सोइल से भी इसकी फुलफिल करते हैं और कुछ इंसेक्ट को भी एब्जॉर्ब करके वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है एक्सप्लेन सम ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स फाउंड इन प्लांट। अब हमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन जो हैं या लीव्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो प्रेजेंट होती है और उसको हेल्प करती है अलग अलग एक्टिविटी या अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने में। तो इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली है लीफ टेंड्रिल्स, दूसरा स्पाइंस, तीसरा स्केल लीव्स। तो समझते हैं होता क्या है ये। टेंड्रिल्स क्या होते हैं, जैसे अभी बताया था, इन केस ऑफ सर्टेन बिग स्टेम प्लांट्स लीव्स और लीफ प्लेट्स आर मॉडिफाइड इनटू वायरी कोल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल्स। जैसे कि कुछ जो बिग स्टीम प्लांट होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट स्ट्रॉन्ग प्लांट की हेल्प से ग्रो करते हैं या उस पर चढ़ के ग्रो करते हैं, उसमें होते हैं टेंड्रिल्स जो क्या करते हैं उनको स्ट्रॉन्ग एक तरीके से मजबूती प्रोवाइड करते हैं ऊपर चढ़ने में। दे आर सेंसिटिव टू टच, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टच करने पर। एज दे टच एनी ऑब्जेक्ट दे कॉइल अराउंड इट एंड सपोर्ट द प्लांट टू क्लाइंब। जब भी ये किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उस ऑब्जेक्ट को वो क्या कर लेते हैं, एकदम बाउंड कर लेते हैं और उस प्लांट को उधर जाने या उधर क्लाइंब करने में मदद करते हैं, जैसे कि स्वीट पी, कुकुम्बर एक्सेट्रा। अब बात करते हैं स्पाइंस की। तो स्पाइंस क्या होते हैं, तो लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन टू रिड्यूस वाटर लॉस लाइक कैक्टस। अब स्पाइंस वो होते हैं, लीव्स के अंदर क्या होते हैं, स्पाइंस बने होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर को रिड्यूस भी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे वाटर को एब्जॉर्ब भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस। अब बात करते हैं स्केल लीव्स की। तो इन सम प्लांट लाइक ओनियन एंड जिंजर थिन एंड ड्राई और थिक एंड फ्लेशी स्केल्स लीव्स आर प्रेजेंट, देयर फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट बर्ड्स। अब स्केल लीव्स भी होती है, जैसे कि हमारा ओनियन होता है उसके बीच में एक स्केल लीव्स होती है वाइट कलर में, जो क्या करती है बर्ड्स होने से, यानी कि उसको ख़राब होने से या उसमें बर्ड होने से बचाती है। जब वो बहुत ज़्यादा स्केल लीव्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी तो फिर हमारा जो ओनियन होगा या जिंजर होगा उसमें से रूट से या वर्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में वो क्या करते हैं, जब तक वो अच्छे रहते हैं तब तक वहाँ पे वर्ड्स नहीं होने देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा है, व्हाट इज अ टेंड्रिल, एक्सप्लेन इट्स यूज टू द प्लांट। टेंड्रिल्स क्या होते हैं और इसका प्लांट में क्या यूज़ है। जैसे कि अभी बताया, टेंड्रिल्स वो होते हैं जो बिग प्लांट्स को ऊपर ग्रो करते हैं, किसी दूसरे प्लांट में अटैच होकर वो उसको ग्रिप कर लेते हैं या बाउंड कर लेते हैं अच्छे से और उसको उस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं और एकदम मजबूती उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वही होते हैं हमारे टेंड्रिल। और इसके यूसेस यही है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द क्रॉस वर्ड यूजिंग द क्लू गिवन बिलो, चेक योर परफॉर्मेंस विथ द करेक्ट सॉल्यूशन गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। अब इसमें हमें क्या करना है, जो क्लू हमें दिए हुए हैं उसके हिसाब से इस पूरे के पूरे उसको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर ये दिया है, क्रॉस वर्ड जाएंगे तो इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखते हैं दिए क्या है हमें। पहला दिया क्रॉस क्लू, प्लांट डेट वियर्स बर्ड्स इन लीव्स ऑफ प्रोपगेशन। ऐसे प्लांट जो बर्ड्स को वियर करते हैं प्रोपगेशन में, उनको हम क्या बोलते हैं, बी से स्टार्ट हो जाए। जैसे कि हमारा क्रॉस वर्ड क्या दिया यहाँ पे, बी से स्टार्ट होगा तो वो वर्ड हमारा क्या है, वो है हमारा वेरोफाइलम। सेकेंड है द फ्लेटेड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। सेकेंड पे ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स क्या है, यहाँ पे सेकेंड देखते हैं क्रॉस वर्ड यहाँ पे दिया हुआ इस तरीके से।
यहाँ पे ये, तो देखते हैं क्या होता है। ऐसा ग्रीन पार्ट जो क्या करता है, लीव्स को फ्लेट करता है, तो वो है हमारा लेमिना। थर्ड पूछा हमसे अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट। थर्ड नंबर पे अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट क्या है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट, तो वो है रूट। क्लियर। थर्ड फोर्थ हमसे पूछा स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स इनटू फ्लावर। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो फ्लावर में डेवलप होता है, तो यहाँ पे वो होगा बड। क्लियर। अब ये तो हो गया हमारा क्रॉस डायरेक्शन। अब हम देखते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो द सेंट्रल बिग बीन ऑफ द लीव, फिफ्थ पोजीशन पे बिग बीन ऑफ द लीव्स, जो बिग बीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे है मिड रिब। जो सबसे बिग बीन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिड रिब। सिक्स्थ पे पूछा आ मॉडिफिकेशन सीन इन अ कैक्टस। कैक्टस में हमें क्या बने हुए दिखाई देते हैं जिसकी वजह से वो वाटर को लॉस करता है या वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो सिक्स नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा स्पाइंस। क्लियर। देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइंस। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन की जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो क्वेश्चन है, द एंड ऑफ अ प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स हैव फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स होते हैं जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना होता है उनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर। सेकेंड है फाइबर रूट्स आर फाउंड इन, फाइबर रूट्स कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, ग्रास और बीट में। थर्ड है रूट फिक्स द प्लांट फर्मली ऑन द सोइल, जो रूट्स होती है वो प्लांट को एकदम सोइल के अंदर फिक्स करके रखती है। फोर्थ है बेनियन ट्रीज हैव प्रोप रूट्स विच प्रोवाइड सपोर्ट टू हैवी ब्रांचेस। जो बेनियन ट्रीज होते हैं उनमें प्रोप रूट्स होते हैं जो उनको उसकी हैवी ब्रांचेस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ है सकिंग, सकिंग रूट्स हेल्प इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। सकिंग रूट्स क्या होती है, जैसे इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं उनकी जो होस्ट होता है यानी कि जो इंसेक्ट होता है, ये सकिंग रूट्स उससे क्या करती है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है। अब सिक्स्थ है ट्यूबर, ट्यूबर इज एन इनलार्ज रफली स्पेरिकल शेप्ड स्टीम स्टोरिंग फूड। तो ट्यूबर्स वो एक बहुत उसका शेप काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और ये क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। सेवंथ देख लेते हैं, द रीजन बिटवीन द टू सक्सेसिव नोट्स ऑफ स्टेम इज कॉल्ड इंटरनोट्स। यानी कि दो नोट्स के बीच में जो डिफरेंस है या जो गैप है उसको हम बोलते हैं इंटरनोट। ये तो थे हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम बात कर लेते हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चन की। तो ट्रू फॉल्स में हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। द पॉइंट ऑन द स्टेम फ्रॉम वेयर द लीव्स एंड ब्रांचेस अराइज इज कॉल्ड इंटरनोड। ऐसा पॉइंट जहाँ पे लीव्स और ब्रांचेस आपस में क्रॉस होते हैं उसको हम क्या इंटरनोड्स बोलते हैं, नहीं। अभी हमने बताया जहाँ से लीव्स निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स। क्लियर। सेकेंड है अ ग्रोथ इज अ टर्मिनल वर्ड्स लीड टू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्टेम। हाँ, ग्रोथ क्या होती है, वो टर्मिनल वर्ड्स की हेल्प से ही होती है जो प्लांट्स की और स्टीम की ग्रो करवाते हैं। थर्ड है राइजोम इज एन इनलार्ज रफली स्पेरिकल शेप्ड स्टेम दैट स्टोर फूड। प्लांट्स के अंदर क्या राइजोम होता है जो फूड को स्टोर करके रखता है, तो बिल्कुल गलत है। राइजोम नहीं होता, उनके अंदर क्या होता है, ट्यूबर। जैसे हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर क्या होता है, वो ट्यूबर जो प्लांट के अंदर फूड को स्टोर करके रखता है। फोर्थ क्वेश्चन है द रीजन बिटवीन द टू सक्सेसिव नोट्स ऑफ अ स्टेम इज कॉल्ड नोट। जो हमारे जो नोट्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, तो क्या हम उसको नोट्स बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, उसको हम नोट्स नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोट्स। क्लियर। नोट्स तो क्या होता है, जहाँ स्टेम है वहाँ से जो लीव्स निकली उसको हम बोलते हैं नोड। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कुछ और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन की। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें, द लेमिना हैज अ थिक बीन अलोंग इट्स सेंटर कॉल्ड विनलेट। जो लेमिना होता है उसमें एक थिक सेंटर में थिक वेन्स होती है, क्या उसको हम विनलेट बोलते हैं, तो बिल्कुल नहीं। जो लेमिना होती है उसके सेंटर में जो हमारी एक रिब होती है उसको हम बोलते हैं मिड रिब। सेकंड क्वेश्चन है इन रेटिकुलेट वेनेशन वेन्स एंड वेनलेट्स आर इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर लेमिना फॉर्मिंग अ नेटवर्क। तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या एक नेटवर्क फॉर्म करता है, बिल्कुल हाँ नेटवर्क फॉर्म करता है, ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इन अ सिंपल लीफ the leaf blade is clearly divided into many distinct parts called leaf flats। जो सिंपल लीफ होती है वो बहुत पार्ट में डिवाइड होती है, क्या और उनको लीफ फ्लैट बोलते हैं, नहीं। सिंपल लीफ बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड
नहीं होती और उसको हम लीफलेट्स नहीं बोलते हैं। ये होता है कंपाउंड लीफ में, जो बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड होती है और उसको हम लीफलेट्स बोलते भी हैं। फोर्थ है, इन अल्टरनेट अरेंजमेंट अ सेट ऑफ 3 और मोर लीव्स ग्रो फ्रॉम द सेम नोड्स। एक अल्टरनेट अरेंजमेंट में ज़्यादा 3 और मोर सेट्स ऑफ लीव्स ग्रो होते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये अल्टरनेट अरेंजमेंट में नहीं होता, ये किस में होता है, होर्लेट अरेंजमेंट में होता है, जब एक से ज़्यादा लीव्स एक साथ ग्रो होती है। फिफ्थ है, लीव्स स्पाइंस हेल्प टू रिड्यूस द लॉस ऑफ बटर एंड ट्रांसपायरेशन। हाँ, स्पाइंस जो होता है वो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। क्लियर। अब देखते हैं हमारे आगे के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हम, ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें बताना है जो इसके लिए सुटेबल होगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रूट। इसमें से रूट का फंक्शन क्या है, तो टू मैन्युफैक्चर फूड। रूट का काम ये नहीं है कि वो फूड को प्रिपेयर करिए, तो लीव्स का काम है। सेकंड, द फ्लोवर इज बोर्न ऑन अ शॉर्ट स्टाक कार्ड। जो फ्लोवर उसमें शॉर्ट स्टाक कार्ड को हम क्या बोलते हैं, पेडिसेल। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स गिव मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द प्लांट्स। इसमें से कौन सी ऐसी रूट्स है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, तो वो होती है हमारी प्रॉप रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट और द पॉइंट ऑन द स्टेम वेयर लीव्स अराइज। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से लीव्स निकलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नोड। नेक्स्ट है, द वाइट फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, वाइट फ्लैट पार्ट को हम बोलते हैं लेमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। जो कैलिक्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेनोसियम कंसिस्ट ऑफ। जो गैनोसियम होते हैं वो क्या रखते हैं अपने पास, तो स्टिग्मा, स्टिल और ओवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फ्लोवर गिव्स राइज टू द सीड। ऐसा कौन सा पार्ट है फ्लोवर का जो सीड्स से ग्रो करने में मदद करता है, तो वो होता है ओव्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोवर्स विथ आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऐसे फ्लोवर जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल, तो उनको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। नेक्स्ट है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज टर्म्ड एज। जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है एक से दूसरे में, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। क्लियर। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें क्या है, हमें सुटेबल जो आंसर होगा उससे मैच करना है। तो देखते हैं हम, जो पहला है हमारा, एक तरफ डिफाइन करेंगे और दूसरी तरफ उसकी टर्म्स हो जाएगी। एंथर क्या होता है, तो समझते हैं। एंथर क्या होता है, पार्ट ऑफ अ फ्लोवर डेट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। ऐसा पार्ट होता है वो फ्लोवर का जो पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या होता है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग द इनर पार्ट ऑफ अ फ्लोवर। कैलिक्स वो है जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लीफ के जैसा होता है और फ्लोवर के अंदर के पार्ट्स को वो प्रोटेक्ट करता है। टेप रूट्स क्या है, तो रूट सिस्टम वेयर साइड रूट्स डेवलप फ्रॉम अ मेन प्राइमरी रूट्स। टेप रूट्स वो है जहाँ से मेन प्राइमरी रूट्स डेवलप होती है। फर्टिलाइजेशन को समझते हैं। तो फ्यूजन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सेल विथ द एग सेल। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल का फ्यूजन होता है किसके साथ, एग सेल के साथ। ओव्यूल्स को समझ लेते हैं। तो पार्ट ऑफ अ फ्लोवर दैट डेवलप्ड इनटू सीड। ओव्यूल्स वो जगह है जहाँ से फ्लोवर्स या फिर सीड्स का डेवलपमेंट होता है। सिक्स्थ पॉइंट्स क्या है, तो नोड्स। पॉइंट ऑन द स्टेम एट विच लीव्स अराइज। ऐसा पॉइंट जहाँ से लीव्स निकलते हैं। सीड, तो सीड्स क्या होते हैं, रिपेंट्स ओव्यूल्स। जो पके हुए ओव्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सीड्स। क्लियर। तो ये था हमारा चैप्टर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।